हेलो दोस्तों, आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में किसी ना किसी बच्चों को या फिर जो अभी लास्ट टाइम में जो सभी को कोरोना की वैक्सीन लगी थी, तो वैक्सीन लगते हुए तो आपने देखा होगा। लेकिन बच्चों में अपन बहुत ज़्यादा देखते हैं कि उनको जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद में छोटी छोटी उम्र में बहुत सारी वैक्सीन लगती हैं। तो बच्चों में कब कौन सी वैक्सीन लगती है और क्यों लगती है, ठीक है, क्यों लगती है, कहाँ लगती है, किस बीमारी की के मतलब प्रोटेक्शन के लिए वो लगती है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन क्या होती है। ठीक है, वैक्सीन क्या होती है। एक वैक्सीन जो मतलब कि ओरली भी हो सकती है, वो इंजेक्टेबल फॉर्म में भी हो सकती है। मोस्टली जो होती है इंजेक्टेबल फॉर्म होती है। ठीक है, इंजेक्टेबल फॉर्म जो होती है ना, उसके अंदर क्या होता है कि जो कोई भी बीमारी होती है, जैसे टाइफॉइड हो गया, ठीक है, टाइफॉइड का जो जिस किसकी वजह से होता है, साल्मोनेला टाइफी की वजह से, साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, तो उसी के अंदर वही ये जो साल्मोनेला टाइफी अवेलेबल होता है, लेकिन वो या तो डेड होगा या फिर वो मतलब कि ऐसा होगा कि वो मतलब डिजीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो जो भी वैक्सीन होते हैं उसमें जो मृत रोगाणु जो होते हैं, ठीक है, जो मृत जो बैक्टीरियाज होते हैं वही होते हैं जो डिजीज़ प्रोड्यूस करते हैं, ताकि जैसे ही वो अपनी बॉडी में जाएंगे तो बॉडी उनको पहचान लेगी कि ये बीमारी प्रोड्यूस करने वाला है, चाहे डेड हो, चाहे वो मतलब कि वर्क नहीं कर रहा हो, लेकिन अपनी बॉडी उनको पहचान के और उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बना लेती है। ठीक है, एंटीबॉडीज़ बना लेती है। तो जब कभी भी अपनी लाइफ में जब भी अपने को जो वायरस किसी भी जैसे साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया वगैरह है, तो जो डिजीज़ प्रोड्यूस करने वाला भी अगर बॉडी में एंटर करता है, तो जो एंटीबॉडीज़ अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, वो मेमोरी सेल से एक्टिव होकर के उस डिजीज़ को या जो बैक्टीरिया है उसको ख़त्म कर देती हैं और उस डिजीज़ को होने से रोकती हैं। तो अपन बात करते हैं कि बच्चों में कब कौन सी वैक्सीन लगती है। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती है। जब बीसीजी वैक्सीन की अगर मैं बात करूँ तो 0.1 ml उसको इंट्राडर्मल लगाया जाता है। ठीक है, जो लेफ्ट डेल्टोइड एरिया जो होता है उसके अंदर उसको लगाया जाता है। अब बीसीजी वैक्सीन जो क्यों लगाई जाती है, जो आपने कभी सुना होगा कि किसी न किसी को मतलब कि सर में टीबी हो गई है, ठीक है, माथे में टीबी हो गई है, तो जो टीबी मेनिंजाइटिस होती है, ठीक है, उसको रोकने के लिए ये लगाई जाती है। ठीक है, जो मैंने बता दिया कि जो इंट्राडर्मल लगती है लेफ्ट डेल्टोइड एरिया में। उसके बाद में इसको जो एट बर्थ के टाइम पे 3 ड्रॉप्स ओरल जो पोलियो जो होता है उसकी बच्चों को पिलाई जाती है। जो कि पोलियो के अंदर क्या होता है, बच्चे को अगर किसी को डिजीज हो जाए तो उसके अंदर पैरालिसिस वगैरह, ठीक है, मसल स्पाज्म वगैरह, यहाँ तक कि सीवियर केसेस में डेथ भी हो जाती है। तो ऐसी बीमारी को पैदा होने से पहले ही रोक लिया जाता है वैक्सीन लगा करके। तो पोलियो की 3 ड्रॉप जो होती है बच्चों को ओरली पिलाई जाती है। उसके बाद में आती है HBV वैक्सीन, ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस की वैक्सीन जो सीधी सी बात है कि उसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए ही यूज़ की जाती है। लेकिन वो करता क्या है, हेपेटाइटिस बी प्रोड्यूस कर देता है। हेपेटाइटिस बी एक लीवर का इन्फेक्शन होता है। ठीक है, इसके अंदर अपने को जैसे पीलिया वगैरह हो सकता है, भूख नहीं लगेगी और लीवर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाता है। तो उसको रोकने के लिए जो HBV 0.5 ml का वैक्सीन जो होती है वो लगाई जाती है, जो IM रूट के थ्रू लगाई जाती है, जो फर्स्ट डोज होती है उसकी, मतलब कि इसकी और भी डोज लगाई जाती है, अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, तो एट बर्थ का हो गया। अब जब भी बच्चा 6 वीक्स का होता है, ठीक है, 6 सप्ताह का, यानी कि लगभग 1.5 महीने का जब बच्चा होता है, तब उसको जो HBV वैक्सीन होती है उसकी सेकेंड डोज लगाई जाती है। जो मैंने बताया ना भी, जो अपने फर्स्ट डोज तो एट बर्थ लगती है। आपने कभी कभी देखा होगा जो बच्चा पैदा होता है उसको पीलिया हो जाता है, ठीक है, तो उसको उन सब चीज़ों को जैसे रोकने के लिए इनको जैसे बच्चा पैदा होता है ना, तुरंत उसको HBV वैक्सीन लगाई जाती है, ताकि उसको इन्फेक्शन वगैरह ना फैले, पीलिया वगैरह ना हो बाद में कभी भी। ठीक है, तो उसको फिर 6 वीक पे उसकी सेकेंड डोज लगाई जाती है। उसके बाद में कुछ वैक्सीन है जो कि 6 पे, 10 पे और 14 वीक्स पर लगाई जाती है, जिसके अंदर पहली वैक्सीन आती है डिप्थीरिया वैक्सीन, मतलब DPT डिप्थीरिया पर्टुसिस जो वैक्सीन होती है वो। ठीक है, 0.5 ml को इसको अपन IM रूट के थ्रू लगाया जाता है। जो डिप्थीरिया पर्टुसिस की जो वैक्सीन होती है ना, वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वगैरह जो होता है, ठीक है, जैसे कफ हो गई, जो वूफिंग कफ हो गई है, ठीक है, वूफिंग कफ और कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है उसको रोकने के लिए ये लगाई जाती है। उसके बाद में है HIV H इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। ठीक है, ये H इन्फ्लुएंजा जो वैक्सीन होती है वो किसके लिए लगाई जाती है, हीमोफाइलेटस, इसका जो पूरा नाम होता है वो है हीमोफाइटस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, हीमोफाइटस इन्फ्लुएंजा क्या करता है, अपनी बॉडी में मेनिंजाइटिस, मतलब कि जो मेनिंजिस है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, निमोनिया हो जाता है, एपिग्लोटिस, ठीक है, एपिग्लोटिस जो कि थ्रोट का इन्फेक्शन होता है, जो कि काफ़ी सीवियर होता है। ठीक है, तो इन सब को रोकने के लिए HIV वैक्सीन लगाई जाती है। उसके बाद में इंजेक्टेबल पोलियो। ठीक है, पोलियो को इंजेक्शन के फॉर्म में भी दिया जाता है। जब बच्चा 6 वीक का होता है तब उसको दिया जाता है कि 0.5 ml को IM रूट के थ्रू लगाया जाता है। साथ में उसको ओरल 3 ड्रॉप्स जो होती हैं ओरल पोलियो की भी पिलाई जाती हैं। मैंने पोलियो को बता दिया है कि बच्चे में पैरालिसिस वगैरह ना हो आगे, उसके लिए ये लगाया जाता है। उसके बाद में रोटा वायरस, जहाँ पे मैं आपको ये स्टार देखने को मिले, आप समझना वहाँ पे
वो जो वैक्सीन है वो ऑप्शनल है, मतलब कि आप लगवा भी सकते हैं, नहीं भी लगवाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये सारी वैक्सीन होती हैं ये बच्चे को जरूरी लगाई जाती हैं, ठीक है। तो रोटा वायरस की जो वैक्सीन होती है 1 ml उसको ओरली दिया जाता है, ठीक है। तो रोटा वायरस की जो इन्फेक्शन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, बच्चे को सीवियर डायरिया हो जाता है, ठीक है, उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है, वोमिटिंग हो जाता है, तो इन सब से बचने के लिए रोटा वायरस की वैक्सीन लगाई जाती है। उसके बाद में है पीसीवी वैक्सीन। पीसीवी वैक्सीन जो न्यूमोकोकल के जो होती है, न्यूमोकोकल से आप समझ गए होंगे कि जो न्यूमोनिया हो गया, ठीक है, ये सिर्फ न्यूमोनिया से ही नहीं, आपको मेनिंजाइटिस या ओटाइटिस मीडिया जो कि कान का इन्फेक्शन होता है उसको भी प्रिवेंट करती है, तो उसके लिए इसको ये वैक्सीन लगाई जाती है, जिसकी फर्स्ट डोज लगाई जाती है 6 वीक पे, ठीक है। तो ये हो गई 6, 10 और 14 वीक्स पे कौन कौन सी वैक्सीन्स लगाई जाती हैं और किस लिए लगाई जाती हैं। उसके बाद में है एट 18 वीक्स, ठीक है, 18 वीक्स पे बच्चे को फिर से 2 ड्रॉप ओरल पोलियो की पिलाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में है एट 6 मंथ्स पे HBV वैक्सीन, ठीक है। 6 मंथ्स पे जो बच्चे को HBV की जो वैक्सीन जो मैंने बता दिया, हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन होती है उसको वो 3rd डोज लगाई जाती है IM रूट के थ्रू। उसके बाद में 9 मंथ्स पे जो बच्चे की उम्र जो 9 महीने की हो जाती है तब उसको मिजेल वैक्सीन लगाई जाती है। मिजेल वैक्सीन जिसकी वजह से बच्चों को जो अगर मिजेल का इन्फेक्शन हो जाता है तो बच्चे के अंदर क्या होता है, फीवर हो सकता है, कफ हो सकता है, यहाँ तक कि उसको एनसेफेलाइटिस मतलब कि ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन होने वाली प्रॉब्लम आ जाती है, डीफनेस, बच्चे को सुनना बंद हो जाता है, इवन सीवियर केसेस में डेथ भी हो जाती है। तो इन सीवियर डिजीज से बचने के लिए बच्चों को ये सारी वैक्सीन लगाई जाती है। साथ में उसको विटामिन ए की जो इंटरनेशनल यूनिट जो 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स बच्चे को दी जाती है, ताकि जो विटामिन ए की वजह से जो नाइट ब्लाइंडनेस की जो प्रॉब्लम होती है वो बच्चे को नहीं हो, ठीक है। और विटामिन ए की कमी होती है तब बच्चे को ये दी जाती है। आयु यहाँ पे इंटरनेशनल यूनिट है 50,000, जो इंटरनेशनल यूनिट का मतलब होता है 15 mg ऑफ रेटिनॉल, ठीक है। रेटिनॉल जो विटामिन ए का दूसरा नाम है, 15 mg ऑफ रेटिनॉल बच्चे को दी जाती है, ठीक है, जब बच्चे 9 महीने का हो जाता है तब। उसके बाद में है 12 महीने पे, ठीक है, जब बच्चा 12 महीने का हो जाता है तब उसको दी जाती है टाइफॉइड कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। ये टाइफॉइड की एक मॉडर्न वैक्सीन होती है, ठीक है, जो कि टाइफॉइड के जो वाइड रेंज के जो बैक्टीरियाज हैं, साल्मोनेला टाइफी वगैरह हो गया, इन सब से जो इन्फेक्शन होता है उसको प्रिवेंट करती है और जो आगे एज में क्या होता है बच्चों को टाइफॉइड होने से बचाती है, ठीक है। उसके बाद में है जो यहाँ पे मैंने फिर से स्टार लगा रखा है, तो आप समझ जाइए कि ये ऑप्शनल वैक्सीन है, ठीक है। यहाँ पे हेपेटाइटिस ए, ठीक है, हेपेटाइटिस ए भी लीवर का यही इन्फेक्शन होता है, तो ये जो हेपेटाइटिस ए जो है बहुत रेयरली होता है, हेपेटाइटिस बी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो वैक्सीन ज़रूर बच्चों को लगाई जाती है। लेकिन हेपेटाइटिस ए की जो वैक्सीन होती है वो ऑप्शनल होती है, बच्चों को लगाई भी जा सकती है और नहीं भी लगाई जा सकती, ठीक है। जब पेरेंट्स आए तो उसको लगवा भी सकते हैं, नहीं भी लगवाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 12 महीने पर इसकी फर्स्ट डोज बच्चे को लगाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में जब बच्चा 15 महीने का हो जाता है, ठीक है, 15 महीने का जब हो जाता है तब उसको वैक्सीन लगती है MMR वैक्सीन, ठीक है। MMR वैक्सीन में जो MMR का मतलब होता है मिजेल मम्स रूबेला, ठीक है। मिजेल्स की जो एक वैक्सीन अपन ने बच्चे को जो लगाई थी, मैंने जो बताया 9 महीने पर बच्चे को लगती है, तो वो भी एक MMR वैक्सीन का ही पार्ट होता है। तो यहाँ पे MMR वैक्सीन जो बच्चे को 0.5 ml सबक्यूटेनियसली दी जाती है, ठीक है, जो कि मिजेल्स मम्स रूबेला, ठीक है। मिजेल्स का जो मैंने अभी बताया, मम्स के अंदर जो बच्चे को जो अपन बोलते हैं ना कनफेड, कान के नीचे सूजन आ जाता है बच्चे को, वो रूबेला के अंदर क्या होता है, बच्चे के जो लिम्फ नोड्स होते हैं ना वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। तो उस सब चीज़ों से बचने के लिए उन बच्चे को जो क्या होता है 15 महीने पर ये MMR वैक्सीन लगाई जाती है, जिसमें 0.5 ml सबक्यूटेनियसली बच्चे को दिया जाता है। यहाँ पे वेरिसेला की भी एक ऑप्शनल वैक्सीन होती है जो कि 0.5 ml जो IM फर्स्ट डोज उसको लगाई जाती है। उसके बाद में न्यूमोकोकल की बूस्टर डोज 15 महीने पर दी जाती है। न्यूमोकोकल की मैंने बता दिया है आपको, साथ में इसको विटामिन ए की 1 लाख जो इंटरनेशनल यूनिट्स जो होती हैं वो भी बच्चों को 15 महीने पर दी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये हो गई 15 महीने का जब बच्चा होता है तब उसको कौन कौन सी वैक्सीन लगती है। उसके बाद में 18 महीने पर जब भी बच्चा जो 1.5 साल का हो जाता है ना, तब उसको वैक्सीन लगती है DPT की जो बूस्टर डोज होती है। DPT के मैंने बारे में बता दिया आपको, डिप्थीरिया पर्टुसिस की जो वैक्सीन होती है उसकी बूस्टर डोज लगाई जाती है। HIV की बूस्टर डोज लगाई जाती है और 3 ड्रॉप उसको ओरल पोलियो की पिलाई जाती है। ओरल पोलियो आप देखते हो कि कई बार सरकारी स्कूल या मतलब कि जो स्कूल या सरकारी और प्राइवेट जिसमें जो होती है मैम वगैरह या फिर जो भी होते हैं सरकार की तरफ से बच्चों को ये पोलियो कई बार आपने देखता होगा कि ये पिलाई जाती हैं, ठीक है। तो ये पोलियो डिजीज़ को रोकने के लिए, जो कि काफ़ी सीवियर डिजीज़ है, उससे बचने के लिए बच्चों को ये पिलाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो 3 ड्रॉप्स बच्चे को 18 महीने पर भी
पिलाई जाती है। उसके बाद में है एट 2 ईयर्स, ठीक है, जब 2 साल का बच्चा हो जाता है तब उसको वैक्सीन कौन कौन सी लगाई जाती है। वहाँ पे टाइफाइड की जो वैक्सीन होती है, ठीक है, वो बूस्टर डोज उसकी लगाई जाती है। हेपेटाइटिस ए की सेकंड डोज, जो मैंने बताया था हेपेटाइटिस ए भी जो लीवर का इन्फेक्शन है लेकिन बहुत रेयर होता है, तो ये ऑप्शनल वैक्सीन है जिसकी सेकंड डोज 2 साल पे बच्चे को लगाई जाती है, ठीक है। जब बच्चा 4 से 6 साल का होता है उसके अंदर जो डिप्थीरिया की बूस्टर डोज सेकंड बच्चे को लगाई जाती है, ठीक है। और 4 से 6 साल के बच्चे को 3 ड्रॉप्स ओरल पोलियो की पिलाई जाती है, ठीक है। टाइफाइड बूस्टर डोज लगाई जाती है टाइफाइड की। और यहाँ पे वेरिसेला की जो मैंने वैक्सीन बताई थी वो सेकंड डोज लगाई जाती है जो कि ऑप्शनल है, ठीक है। तो आपने कई बार देखा होगा कि जो स्कूल में जो पोलियो वगैरह पिलाए जाते हैं वो बच्चे को 5 साल से नीचे वाले बच्चे को ही पिलाते हैं, ऊपर के को नहीं पिलाते हैं, ठीक है। तो जो ज़्यादातर वैक्सीन होती है ना ये बच्चे को 5 साल के नीचे ही लगती हैं, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली 4 से 6 साल का अगर जब बच्चा हो जाता है तब उसको कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है। लास्ट में मतलब कि ज़्यादातर बूस्टर डोज ही बच्चे को दी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में जब बच्चा 10 ईयर्स का हो जाता है तब उसको टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। टेटनस आपने बहुत बार देखा होगा जिसके अंदर लोग जो, ठीक है, जो जब बड़े लोग हो जाते हैं वो वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो 10 ईयर्स पे अपन वैक्सीन लगाते हैं। टीटी की 0.5 ml को IM रूट के थ्रू लगाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक वैक्सीन होती है गर्ल्स के लिए स्पेशली, ठीक है, क्योंकि गर्ल्स को जो कैंसर, जो सर्वाइकल कैंसर होता है, ठीक है, या जो इन्फेक्शन जो होते हैं उनको प्रॉब्लम देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। तो जो ह्यूमन पैपिलोमा जो वायरस जो होता है ना जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर या वल्वा का जो मतलब इन्फेक्शन वगैरह होता है वो देखने को मिलता है। इसलिए बच्चे जो गर्ल्स होती हैं उनको कब कब लगाई जाती है, जब बच्ची पैदा होती है, 0 महीने की होती है, ठीक है। जो 0 यहाँ पे लिखा तो मतलब जब पैदा होती है तब लगाई जाती है, 1 महीने की होती है तब लगाई जाती है, जब 6 महीने की होती है तब लगाई जाती है, ताकि इनको जो सीवियर जो कैंसर जो होते हैं इनसे बचाया जा सके। तो ये गर्ल्स के लिए ये वैक्सीन जो होती है ये लगाई जाती है, ठीक है। तो जो बच्चों में कब कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है उसके बारे में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ कि जो भी मैंने वैक्सीन के बारे में बताया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप जो बच्चों का जो वैक्सीन शेड्यूल जो होता है, आप जो ममता कार्ड बच्चों को जो दिया जाता है यहाँ पर जो इंडिया में, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि बच्चों को कब कौन सी वैक्सीन लगी है नहीं लगी है। तो आप इसके लिए सतर्क रहेंगे कि बच्चे को कब कौन सी वैक्सीन लगवाई जानी चाहिए, ताकि बच्चे को जो आगे जो बीमारियाँ होती है जैसे टाइफाइड फीवर वगैरह बच्चों में बहुत ज़्यादा, निमोनिया, इन सब सीवियर डिजीज़ को होने से रोका जा सके। तो वैक्सीन को आपको ये चीज़ें आपकी नॉलेज में होनी चाहिए कि कब कौन सी वैक्सीन बच्चों को लगती है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।